अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन का सवाल आया कि जी कारी साहब, क्या ये अगर हमारे ख़ानदान में हमारे घर में कोई बंदा रहता है जो जादू ज़दा है, क्या उसका असर भी हमारे ऊपर आ सकता है? या बाज़ औक़ात हम कोई ऐसी जगह से गुज़र जाएँ जहाँ पे किसी के ऊपर जादू किया गया हो या जादू वाली चीज़ फेंकी गई हो, दालें फेंकी गई होती हैं अक्सर आप देखते हैं, या कोई और चीज़, हम उसके ऊपर से गुज़र जाएँ तो क्या हमारे ऊपर भी इसका असर आता है? अगर ऐसा मामला है तो हमने महफूज कैसे रहना है? तो मेरे भाई बहन याद रखें, जब आपके फ़र्ज़ करें घर के अंदर किसी के ऊपर जादू है, किसी एक शख्स के ऊपर है या किसी फैमिली के ऊपर है, आप 2-3 फैमिलीज़ वहाँ पे रहते हो, तो देखिए जादू एक नहूसत है, गंदी चीज़ है, और इसका असर, गंदगी का असर फिर आता तो है, बिल्कुल आता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और काबिल गौर है, इसको भी समझ लें। अगर आप नमाजी हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले बंदे हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो इंशाल्लाह ये असर आपके ऊपर नहीं आएगा। सुबह शाम रात के अज़कार करते हैं तो इंशाल्लाह असर नहीं आएगा, बल्कि जिन लोगों के ऊपर ये मामला है, आपके पढ़ने से इंशाल्लाह उनसे भी मामला ये ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। और इस यकीन ईमान से पढ़ें, अल्लाह उनको भी शिफा दे, उनके लिए दुआ भी किया करे। तो बकाया बेहतर है नमाज़ों में कोताही ना करें, सुबह शाम रात के अंदर अज़कार के अंदर कोताही ना करें। अब इसी तरह जैसे आप बाहर गुजरते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने पानी फेंका होता है, आपको नहीं पता, किसी ने दालें फेंकी है, किसी ने गोश्त फेंका है, किसी ने कोई सिरी फेंकी है, बकरों की सिरियाँ फेंकी होती हैं रास्ते में, कई सारे ऐसे मामला होते हैं। तो वहाँ पे भाई बात ये है, घर से जब भी बाहर निकलें, एक शैतान हमें नुकसान देने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाहर खड़ा होता है जो हमारा नुकसान करने के लिए खड़ा है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जब ये दुआ हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ते हैं, तो शैतान, हमारा हमसाद शैतान जो अल्लाह ने हमारे साथ लगाया हुआ है, ये उस शैतान को कहता है कि अब तो मेरा भी इस बंदे के ऊपर असर नहीं चलना, जो दुआ जो कलमात इसने पढ़ ली है, अब तो मेरा भी इसके ऊपर असर नहीं चलेगा, तो तू तो कुछ भी इसका बिगाड़ ही नहीं सकता। तो ये इतने बड़े कलमात हैं, इतने ताकतवर कलमात हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बतलाए, इनसे मदद लें, इनको पढ़ा करें जब भी घर से बाहर निकलते हैं। इंशाल्लाह अगर खुदा न खास्ता आप ऐसी चीज़ से फलांग भी जाते हैं, गुजर भी जाते हैं, तो इफ़ेक्ट नहीं करेगी। फिर दूसरी चीज़, सुबह के अज़कार और शाम के अज़कार, इनकी पाबंदी करें। एक सहाबी थे, उन्होंने ये जो दुआ भी उन्हीं से ये मरवी है, रवायत है, उन्होंने ये दुआ बतलाई कि जो बंदा सुबह को ये दुआ पढ़ लेता है 3 दफ़ा, ज़मीन से लेकर आसमान तक कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं दे सकती, उसको फालिज नहीं हो सकता, उसको बड़ी बीमारी, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, उसको कोई ऐसा बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। वो दुआ भी बड़ी आसान है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। सिर्फ 3 दफ़ा नमाज फजर के बाद पढ़ लें, 3 दफ़ा नमाज असर के बाद पढ़ लें इसको। अब जो बंदा ये दुआ पढ़ लेता है, अल्लाह के नबी की गारंटी है कि उसको कोई बीमारी नहीं आएगी, फालिज का अटैक नहीं होगा, उसको ज़मीन व आसमान के दरमियान कोई चीज़ उसका नुकसान ही नहीं कर सकेगी। गारंटी, स्टैंप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कायनात के अजीम तरीन इंसान, कायनात के सच्चे तरीन इंसान, उनकी स्टैंप लगी, हक बात है, हकीकत है, हो ही नहीं सकता कि ये बात गलत हो। आप इसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन करें, इस दुआ को 3 दफ़ा पढ़ें, आप महफूज रहेंगे। अब जो सहाबी ये हदीस बता रहे थे, अब उनको ख़ुद फालिज हुआ था। अब सहाबा इस बात पे मुस्कुराए कि भाई आप तो ख़ुद फालिज के मरीज़ हो और हमें ये बात बतला रहे हो। तो उस दिन फिर वो सहाबी कहते हैं कि मैं भूल गया था ये दुआ पढ़ना, मैं ये दुआ पढ़ नहीं पाया था जिस दिन मेरे ऊपर फालिज का हमला हुआ था। तो मेरे भाइयों, ये दुआओं का अहतमाम करें, छोटी छोटी दुआएं हैं, इनसे बंदा महफूज रहता है जादू से, जिन्नात से, नज़र बद से, हसद से। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। इखलास फलक नास इतनी ताकतवर ये 3 सूरतें हैं, यकीन करें हर तरह का शर आपका अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आपसे दूर हो जाता है। जिसका असर आपकी बॉडी के अंदर है वो भी ख़त्म होता है और नया भी नहीं होता। ये ऐसा कमाल का वजीफ़ा है, इसको ना छोड़ें, इसको डेली सुबह शाम पढ़ा करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर तरह की मुश्किल आसान करेंगे, और ऐसे लोगों के अंदर अगर आप रहते भी हैं तो वो भाग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिलीव करें कि हमारा आमना सामना भी जिन्नात से भी हुआ है, आमिल जिन्नात से भी होता है, जादूगरों से भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की ज़ात ने हमें वहाँ पे सुरखरू किया, भाग गए, हमारा मुकाबला ही नहीं कर सके, 15-20 मिनट आधे घंटे की पढ़ाई नहीं सुन सके, उठ के दौड़ गए हैं। तो बात ये होती है कि जब अल्लाह के कुरान को यकीन और ईमान से आप पढ़ते हो, अल्लाह की कसम, ये कुरान ईमान वालों के लिए रहमत भी है, शिफा भी है, अल्लाह के फरिश्तों का नज़ूल भी होता है, बरकतों का नज़ूल भी होता है। वहाँ से जहाँ पे अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, अल्लाह की कसम वहाँ पे शैतान नहीं खड़ा हो सकता, दौड़ता है शैतान वहाँ से। अल्लाह के फजल व करम से कुरान को यकीन से पढ़ें, ईमान से पढ़ें, ये शिफा ही शिफा है, रहमत ही रहमत है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कुरान से मदद लें, कुरान के बहुत
فضائل ہیں، میں کہتا ہوں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں ہم ان کے فضائل نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ایسے ایسے فائدے رکھے ہوئے، ایسے ایسے راز ہیں جو فائدے ہی فائدے والے ہیں، جو نفع ہی نفع والے ہیں۔ تو یقین ایمان سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ فائدہ دیں گے۔ اللہ آپ کو ایسے لوگ ہر طرح کے شر سے بھی محفوظ رکھیں۔ اگر ایسے لوگوں کے پہ اثرات ہیں، جب آپ یہ اذکار کے اندر ہوں گے تو آپ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اثرات، بلکہ ان کے اوپر سے بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔